जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स। इसका मतलब होता है विराम चिन्ह। क्योंकि हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में जो है कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। कई तरह का जो है पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग को देखने को मिलता है जब हम लोग पढ़ते हैं बुक, तो इंग्लिश के बुक में। तो आइए बारी बारी से हम ये सारे चिन्ह के बारे में जो है हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। जैसे सबसे पहले है फुल स्टॉप, मीन्स पूर्ण विराम। फुल स्टॉप किसी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं, तो किसी न किसी वाक्य के अंत में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उस वाक्य में जो है क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तभी जो है हम लोग पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का जो है प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आई नोक्ड एट द डोर, मैंने दरवाजा खटखटाया। देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। देयर वाज नो रिप्लाई, मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से क्या हुआ, कोई जवाब नहीं था। देयर वाज नो देयर वाज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था। यूज ऑफ फुल स्टॉप इन एब्रीविएशंस, माने जैसे यहाँ देखिए, अब जो है कुछ ऐसे, पहले हम बताए जो कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड है जहाँ पे जो है फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पे किया जाता है। जैसे अगर जनवरी लिखना हो और इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो हम करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो है इसका फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे एम लिख रहे हैं, फेब्रुअरी लिख रहे हैं, तो ऐसे अगर बहुत ऐसे वर्ड है जहाँ पे जो है हम लोग माने छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं किसी भी वर्ड का, तो वहाँ पे जो है फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, बहुत सारा वर्ड हम लोग जो है देखने, जैसे कभी कभी हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट में, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें नहीं किया जाता है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मीन्स होता है विस्मय बोधक। जिन वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, संदेह, प्रशंसा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहां दिया हुआ है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम दे दिए हैं यहाँ पे जो आपको ज्यादा क्लियर हो। माने किसी भी, जब हम लोग कोई ऐसा वर्ड देखते हैं जहाँ पे दुख की बात हो रहा हो, खुशी की बात हो रहा हो, या वहाँ पे जो है संदेह की बात हो रहा है, इस तरह का वर्ड अगर आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, विस्मय बोधक, मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जो इस तरह का मार्क्स होता है, इस तरह का, ठीक है, यहाँ दिया हुआ भी है। जैसे एग्जाम्पल में है आउच डेट हर्ट, माने आहा, आउच मीन्स होता है आहा। ये जो है हम लोग को गांव देहात में नहीं देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है वर्ड। ये जो है गांव देहात में जो है, क्योंकि ये वर्ड जो है खास करके नहीं, माने मैक्सिमम यूज जो है लड़की लोग करती है। तो वो भी गांव देहात की लड़की नहीं करती है, क्योंकि गांव देहात के लड़की अगर इस वर्ड को यूज करने लगे तो आउच के बदला में पाउच ही बोल देगी, तो अगला को समझ जाएगा भाई। तो इसीलिए जो है गांव के जो है
लड़की सब माने न के बराबर ही यूज करती है। शहर में बहुत ज़्यादा कुछ भी होगा तुरंत माने थोड़ा सा नहीं बोलता है, माने दिल थोड़ा सा शरीर में खरोंच भी आ जाए या कुछ पत्ते का भी झटका लग जाए तो वहाँ पे भी आउच प्रयोग, आउच वर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन गांव में आउच के बदले के अगर बोलेंगे तब पाउच ही समझ लेगा लोग, इसलिए गांव में इसका जो है बहुत कम, क्योंकि गांव में तो जानबे करते हैं क्या यूज होता है। और दूसरा है डेट इज मार्वलस। ये मार्वलस जो है इसका प्रयोग जो है जैसे यहाँ दिया हुआ है वह अद्भुत या निराला है। माने अधिक अधिक अगर खुशी जो है जाहिर कर रहा है कोई, तब मार्वलस वर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। अधिक खुशी अगर आपके पास है तो वहां पे जो है जैसे हैप्पी, हैप्पी ये भी वर्ड जो है खुशी के लिए है, और ये भी वर्ड जो है खुशी जाहिर करने के लिए ही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वह निराला है ना, लिखा हुआ यह अद्भुत है। दूसरा है हाय व्हाट्स न्यू। माने देखिए, माने ये सेंटेंस जो है देख रहे हैं, हाय, हाय माने ये तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है। जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, तो ये जो है इंग्लिश में हाय का जो है प्रयोग किया जाता है। वही नमस्ते और प्रणाम के बदले में जो है यहाँ पे हाय हो गया या गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, ये सब का प्रयोग जो है इसीलिए किया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में नमस्ते या प्रणाम बोलते हैं या जो भी हो, तो इसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमा, कॉमा का प्रयोग बहुत होता है। अल्प विराम, कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम, अल्प में होता है थोड़ा। किसी सूची में शब्द को अलग करने के लिए और से पहले प्रयोग किया जाता है। और से होगा, और से पहले प्रयोग किया जाता है। किसी भी सूची में शब्द को अलग करने के लिए, जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है एग्जाम्पल में, कॉफी, सॉरी टी, कॉफी, मिल्क और हॉट सॉप। माने ये जो है सारे क्या है, टी हो गया, कॉफी हो गया, मिल्क, ये सब क्या है, अगर गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक रस के बराबर होता है, लेकिन वो हॉट होता है, गर्म होता है, हॉट सॉप। यू लिव इन दिल्ली, राइट। अब देखिए, जब हम किसी को कुछ कहते हैं और उसमें क्वेश्चन अगर लगा देते हैं तो वहां पे जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। बहुत ऐसा वर्ड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यू लिव इन दिल्ली, किसी से पूछते हैं यू लिव इन दिल्ली, पूछने के बाद जो है उसके बाद यहाँ पे क्या, अगर ये नहीं कहते हैं, अचानक किसी से मिले यू लिव इन दिल्ली या यू लिव इन विलेज, राइट, अगर ये सही है, माने क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, तो कहेगा यस अनु। तो माने जब क्वेश्चन लगा दे, माने ये क्वेश्चन अगर ये राइट नहीं लगता इसमें तो ये क्वेश्चन नहीं होता। ये राइट अगर यहाँ पे प्रयोग नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। तो क्वेश्चन अगर लगा दे किसी भी माने सवाल को पूछने के बाद, कुछ भी पूछने के बाद अगर लास्ट में अगर क्वेश्चन प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट जो है सेंटेंस है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन वर्ड को जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यू लिव इन दिल्ली, ये जो है फर्स्ट सेंटेंस हो गया मेरा, उसके बाद जो है यहाँ क्वेश्चन का जो है प्रयोग कर दिया है। माने मैं जो कह रहा हूँ ये सही है या गलत, ये कहने का मतलब हुआ। तो सही है, तो राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया। राम सैड आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए, ये जो है जब डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे डबल कोट के अंदर पहले जो है यहाँ पे जो है अगर इसको हटाते हैं तो डैट का प्रयोग होता है। तो इस तरह से अगर इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कॉमा का यूज होता है। तो इस तरह से अगर कोई सवाल कर रहा है या बोल रहा है तो वहां पे जो है क्या होगा, कॉमा का प्रयोग होगा, मीन्स अल्प विराम का। जैसे अजय, अब देखिए इस तरह से, यदि नाउन
नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन, और उसके बाद फ्रेज अगर दिखने के हो, फ्रेजेस अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे भी जैसे यहाँ अजय क्या है, नाउन है, माय नेबर्स ये प्रोनाउन है, इसे डॉक्टर ये क्या है, तो ये जो है फ्रेजेस है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से का अगर वाक्य होगा तो उसमें भी है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यंग, अब देखिए अगर पेयर की बात करते हैं, जब हम पेयर की बात करते हैं, पेयर की बात करते हैं, तो पेयर के बाद जो है अगर और पेयर बनाते हैं और पेयर के बाद फिर पेयर का यूज करते हैं तो वहां पे जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पेयर है यंग एंड ओल्ड, उसके बाद फिर दूसरा पेयर का यूज किया, फिर पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा बनाना, ठीक है। तो उसके साथ भी जो है ये अल्प विराम मीन्स कॉमा का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेमीकोलन। ये दो खंड को अलग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है सेमीकोलन, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ये अलग दो, जैसे माय फादर लाइक कॉफी, अगर इसमें अगर फिर फादर की बात करें, इसमें अगर मदर की बात कर दे, माय मदर लाइक टी। अब देखिए दो आदमी का पसंद जो है अलग अलग है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या किया है, दो खंडों को अलग कर दिया। तो दो खंडों को अलग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी माने संबंध चिन्ह, जैसे कि इसका भी प्रयोग जो बहुत ज्यादा होता है, माई फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रोदर, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दोस्त का भाई। मीन्स इसका मतलब जो होता है इसके बाद अगर एस लगाते हैं या कभी कभी ऐसे भी एस लगता है तो इसका मतलब ही होता है का के की, का के की इत्यादि इत्यादि, इसका मतलब होता है। या तो पहले आप लिए कॉमा लगा दीजिए, क्या कहते हैं सॉरी संबंध चिन्ह लगा दीजिए, या तो बाद में लगाइए। अपोस्ट्रोफी माने इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ये या तो पहले यूज कीजिए इससे या बाद में। अब देखिए कहाँ पे पहले यूज होता है, कहाँ पे बाद में यूज होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट, अब ये जो है ये बहुवचन है, मीन्स माने एक से अधिक का यहाँ जो है बोध करा रहा है, एक से अधिक का जो है बोध करा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक ऐसे करके एस नहीं देंगे, अगर लास्ट में एस लगा हुआ है तो सिर्फ क्या करेंगे, ये सिंगल कोट जो है यहाँ पे जो है हम लोग इसको सिंगल कोट भी बोलते हैं, सिंगल कोट जो है यहाँ पे प्रयोग करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एस नहीं लगेगा फिर दोबारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द स्टूडेंट बुक्स माने विद्यार्थियों का किताब। अगर इसको देखिए अब इसको हम बताए हुए भी हैं अगर इस तरह से, लेकिन ऑफ का जब प्रयोग करेंगे तो उससे पहले जो है हमारा नाउन या प्रोनाउन में द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे हम इसीलिए जो है यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दी। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद वो आता है कोटेशन मार्क्स। इसका जो है जैसे कि ये और ये डबल कोट, सिंगल कोट डबल कोट दोनों हो सकता है। ये सिंगल कोट या ये सिंगल कोट डबल कोट दोनों हो सकता है, दोनों के अंदर हो सकता है। जैसे इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ही सेड आई शैल सिंग टुडे, है ना दिया हुआ ये, तो इसका भी प्रयोग जो है ये जो है आप लोग जो है अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे तो उसमें जो है आप जो है जरूर देखने को मिला होगा ये सेंटेंस जो है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो है कई तरह का चिन्ह जो होता है, विराम जो एक माने सेंटेंस को विराम करने के लिए, रोकने के लिए जो होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। बस यही था आज का क्लास, और आई होप जो आप लोग को जो है कुछ इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।